नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है दो कंजूसों की कंपटीशन। एक गांव में एक कंजूस रहता था। निश्चित ही कंजूस था तो बांटने से बड़ा डरता था। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी कंजूसाई की चर्चा फैल गई, क्योंकि वर्षों बीत गए थे, परंतु कभी किसी ने उन्हें किसी भी कारणवश किसी को कुछ भी देते हुए नहीं पाया था। इससे प्रभावित हुए लोगों ने उनके घर कंजूसाई के गुर सीखने जाना शुरू कर दिया। उधर लोगों को अपनी तरफ इस कदर आकर्षित होते देख उसने गांव की चौपाल में बैठकर कंजूसाई पर लेक्चर देना शुरू कर दिया, और वे इतने तो पसंद किए जाने लगे कि आसपास के गांव से भी लोग उनको सुनने आने लगे। लेकिन वक्त एक सा नहीं चलता। अचानक कुछ गांव दूर एक और कंजूस प्रसिद्ध होने लगा। उसकी कंजूसाई के नुस्खे लोगों को ताज़ा और ज़्यादा कारगर नज़र आने लगे। सो आसपास के गांव से लोगों का उसके यहाँ आना बंद हो गया। फिर तो धीरे धीरे उसके अपने गांव में उस दूसरे कंजूस की ख्याति फैलने लग गई। उसी के गांव वाले उस दूसरे कंजूस को सुनने जाने लगे। इससे वह बड़ा विचलित रहने लगा। उसने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया कि वो कोई ढोंगी लगता है, मैं तो खानदानी कंजूस हूँ, पर बात नहीं बनी। निश्चित ही अब सवाल आन पर बन गया था। आखिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना स्वयं चलकर उस कंजूस की पोल खोल दूँ, क्योंकि गांव वाले तो उसकी बात मान नहीं रहे थे। लेकिन एक बार उसको कंजूसाई में पछाड़ दिया, फिर सबको झक मारकर मेरे पास आना ही पड़ेगा। बस एक बार आमना सामने होने दो, सबको समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कंजूस है। बस यही सब सोचकर वह उस कंजूस से मिलने चल पड़ा। हाँ, पहली बार मिलने जा रहा था, सो शिष्टाचार भी पूरा निभा रहा था। उसे भेंट देने हेतु कागज पर हरे रंग की स्केच पेन से 4 आम बनाकर वह ले जा रहा था। भला किसी के यहाँ पहली बार खाली हाथ थोड़े ही जाया जाता है। अब वह उस कंजूस के यहाँ पहुँच तो गया, परंतु दुर्भाग्य से वह किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। हाँ, उसका लड़का घर पर अवश्य था। जैसे ही उसने अपना परिचय दिया तो लड़के ने उन्हें ससम्मान बिठाया और पिताजी के लौट आने का इंतजार करने को कहा। लड़के ने स्वाभाविक रूप से उसकी कंजूसाई के बड़े चर्चे सुन रखे थे। इधर कंजूस ने भी सोचा कि अब आए हैं तो मिल के ही जाएंगे, सो उसने भी इंतज़ार करने की ठान ली। लेकिन संध्या तक भी वह दूसरा कंजूस नहीं आया। बस उसके सब्र का बांध टूट गया। आखिर उसको अपने गांव लौटकर वापस भी जाना था। सो उसने सोचा, मुलाकात ना हुई ना सही, कम से कम अपनी कंजूसी के निशान तो छोड़कर जा ही सकते हैं। बस उसने अपने साथ लाई भेंट लड़के को देते हुए कहा, लो यह भेंट तुम अपने पिताजी को दे देना और उन्हें मेरा नमस्कार कहना। इतना कहकर वह मुड़ने को ही था कि लड़के ने भेंट देखते हुए उन्हें रोका और तुरंत बोला, पिताजी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति भेंट लाए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। यह सुन कंजूस तो बड़ा खुश हुआ। लो, भेंट के बदले भेंट दे रहा है, काहे का कंजूस। अब मैं तो कागज पर बने आम दे रहा हूँ, परंतु वह कुछ तो अच्छा देगा, देने दो। जाते ही पूरे गांव को उसकी भेंट दिखाकर उसकी कंजूसाई की पोल खोल दूंगा, तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि असली कंजूस कौन है। अब यह तो उसका सोचना था। इधर तो उस लड़के ने तपाक से हवा में उंगली से 4 आम बनाते हुए कहा, ले जाइए और पूरा परिवार मिलकर खाइएगा। बेचारे कंजूस का तो कंजूसाई का पूरा नशा हिरन हो गया। वह उल्टे पांव जो दौड़ा तो सीधे अपने गांव जाकर ही दम लिया। उसे समझते देर न लगी कि जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। यह तो ठीक, पर उधर रात में जब वह दूसरा कंजूस घर आया तो बेटे ने उन्हें उस कंजूस के आने की सूचना देते हुए उसकी दी भेंट पिताजी को बताई, और फिर बड़ा तनते हुआ हवा में आम बनाकर चतुराई से भरी दी अपनी भेंट के बारे में उन्हें बताया। उसने सोचा था कि पिताजी शाबाशी देंगे, लेकिन यहाँ तो कमाल ही हो गया। बेटा जहाँ पिताजी से शाबाशी की उम्मीद कर रहा था, वहीं पूरी बात सुनकर पिताजी ने बेटे को डांटते हुए कहा, मूर्ख, आम छोटे नहीं बना सकता था। दोस्तों,
अक्सर मनुष्य अपने अवगुणों को भी इतनी दृढ़ता से पकड़े रहता है कि समय के साथ वह उसे अपना गुण मानने लग जाता है, और वह भी इस कदर कि अपने उस अवगुण को गुण के नाम पर अपने बच्चों तक को देने पर उतारू हो जाता है। एक बच्चे को अपने माता पिता से अच्छा तो जो मिलता है वह मिलता है, परंतु उसके ओढ़े अवगुण एक पर एक फ्री की तर्ज पर अलग से मिलते हैं। यह परंपरा जितनी जल्दी जितनी कम हो जाए आने वाली नस्लें के लिए उतना अच्छा है। धन्यवाद।